गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 14 है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या सूचना है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अर्थात ये जो संख्याएं लिखी हैं इनको आपको संख्या रेखा पर लिखना है, संख्या रेखा पर बताना है कि इस संख्या रेखा पर कहाँ पर आएंगे। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहली संख्या है वह 7/4 है और इसके आगे जो चिन्ह है वो कोई चिन्ह नहीं लगाया, अर्थात ये धनात्मक है। अर्थात आपको धनात्मक 7/4 जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। उसके बाद ऋणात्मक 5/6 जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। दोनों के लिए हम लोग अलग अलग संख्या रेखाएं बनाएंगे। सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न करेंगे जो 7/4 हम दिखा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं, हमने संख्या रेखाओं के बारे में पढ़ा था। धनात्मक संख्याएं जो है 0 के दाहिनी तरफ आती हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 के बाईं तरफ आती हैं। अर्थात आपको 7/4 जो है वह दाहिनी तरफ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ लिख देते हैं, हम 0 यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमें दाईं तरफ आगे बढ़ना है और 7/4 प्राप्त करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जो है वह 4 है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक संख्या क्रम वाइज जो है लिखेंगे, हर एक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ेंगे। किंतु सभी संख्याओं का जो हर होगा वो हमेशा 4 होगा। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में सभी संख्याओं का जो हर होगा वह 6 होगा। तो हम पहले प्रश्न के लिए करें तो 1 लिखते हैं और बटा 4 करेंगे, फिर 2 लिखेंगे बटा 4 करेंगे, 3 लिखेंगे बटा 4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4। अब आप देख सकते हैं कि आपको 7/4 हमने लिख लिया है और 7/4 हमने प्राप्त कर लिया। तो ये यहाँ पर आप ऐसा एक गोले का चिन्ह बनाएंगे। इससे ये प्रदर्शित होता है कि 7/4 संख्या रेखा पर कहाँ पर निरूपित हुआ है। तो आप याद रखेंगे क्रम वाइज संख्या लिखेंगे। यदि आपको धनात्मक संख्या चाहिए तो शून्य को जो है बाईं तरफ लिख करके दाईं तरफ का भाग खुला होना चाहिए, क्योंकि हमें धनात्मक संख्याएं दाहिनी तरफ मिलती हैं। और यदि आपको ऋणात्मक संख्या चाहिए तो शून्य को आप इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि आपको बाईं तरफ जो है अंक मिलेंगे। और आप लिखेंगे कैसे, शून्य लिखने के पश्चात आप 1 2 3 क्रम वाइज जो है जो गिनती लिखते हैं हम लोग क्रम वाइज लिखेंगे। और जो भी हर दिया होगा सभी संख्याओं के नीचे जो है उन्हीं हरों को लगाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 7/4 प्राप्त किया। और अब अगला जो है हम एक दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं और इस संख्या रेखा पे हम ऋण 5/6 प्राप्त करेंगे। और मैंने आपको बताया कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य के बाईं तरफ होती हैं, अर्थात बाईं तरफ में आपको संख्याएं लिखनी है। तो हम शून्य जो है यहाँ लगाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि संख्या रेखा पर आप 0 कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि आप 0 हमेशा बीच में लगाएं, क्योंकि रेखाओं का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए आप उनके 0 का कोई स्थान निश्चित नहीं है। किंतु ये याद रखेंगे 0 जब आप लगाएंगे तो उसके बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक और दाईं तरफ धनात्मक आएगा। तो हम यहाँ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 1 लिखेंगे वो ऋण के साथ, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9। अब आप देख रहे हैं कि इसके यहाँ पे जो हर है वह 6 है। तो हम यहाँ सभी के नीचे जो है 6 लगा देंगे। तो आपको प्राप्त करना था ऋण 5/6, तो आपने ऋण 5/6 जो है प्राप्त कर लिया। तो इसे निरूपित करने के लिए इस बिंदु को हम एक गोले के बीच में रख देंगे। तो इस प्रकार से आपने दोनों संख्याओं को संख्या रेखा प्राप्त किया। और जो प्रश्नावली नंबर 2 है उसमें भी कुछ संख्याएं दी हैं जिसमें आपको संख्या रेखा पर जिनको बताना है, तो वो आपका गृह कार्य रहेगा। तो आप ये याद रखेंगे कि आप अपने मन से सभी संख्याओं को, दूरियों को निश्चित ना करें। आप माप पट्टी का इस्तेमाल करें और माप पट्टी पर एक हर 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो वो समान होनी चाहिए। ये तो मैंने
आपको समझाने के हेतु से बिंदुएं बना दी हैं, लेकिन इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हमेशा समान हो। आपके माप पट्टी पे जो है लाइनें दी होती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल अवश्य करें। आज के इस वीडियो भाग में इतना ही। धन्यवाद।